हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, फॉर्म तो सभी ने फिल कर दिए ही होंगे, है ना। तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश की पेडागोजी। अब से पहले हम 2 क्लासेस इंग्लिश की कर चुके हैं जो कि फुल ऑफ कंटेंट हैं। हम लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग, प्रिंसिपल्स, मैगजीम्स, मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, अप्रोचेज सारे कर चुके हैं, ठीक है। आज हम करने वाले हैं लैंग्वेज स्किल्स, यानी जितने भी शिक्षण कौशल होते हैं, जितने भी कौशल होते हैं, भाषा कौशल, सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, पिछली बार जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो एक भी पॉइंट मिस मत करना क्योंकि कंसेप्ट आपका निकल जाएगा, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूंगी, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज स्किल यानी भाषा कौशल, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। लैंग्वेज आर जनरली टॉट एंड असेस्ड इन टर्म्स ऑफ 4 स्किल्स, यानी भाषा को क्या है, कैसे पढ़ाया जा सकता है, 4 स्किल्स के बेस पे पढ़ाया जाता है, जो LSRW होती है, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। इन्हीं के बेस पे पढ़ाया जाता है, इन्हीं के बेस पे असेस किया जाता है, मूल्यांकन भी इन्हीं के बेस पे किया जाता है, ठीक है। तो जो लिसनिंग होती है वह होती है रिकॉग्निशन ऑफ साउंड, यानी जो साउंड हम पहचानते हैं वो होता है सुनना, ठीक है। हम सुन के ही तो पहचानते हैं कोई भी साउंड। अब हम कैसे पहचान लेते हैं कि कुत्ता भौंक रहा है, बिल्ली बोल रही है, ठीक है, कोई भी इंसान बोल रहा है, तो कैसे पहचानते हैं? ये सुन के ही तो पहचानते हैं। तो लिसनिंग क्या होती है? रिकॉग्निशन ऑफ साउंड, ठीक है। स्पीकिंग, स्पीकिंग क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी जो हम प्रोड्यूस करते हैं साउंड, ठीक है। स्पीकिंग क्या होता है? जो हम साउंड बोलते हैं, जो हम अपनी आवाज निकालते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में बोलें तो जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ? साउंड प्रोड्यूस कर रही हूँ, ठीक है। फिर है रीडिंग, यानी डेवलप टू रीड, जो भी हम पढ़ते हैं। राइटिंग, कोऑर्डिनेशन बिटवीन हैंड एंड आई, यानी हमारे हाथ का और आंखों का जो कोऑर्डिनेशन बनता है तभी हम अच्छे से लिख पाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम आंख बंद करके या इधर उधर देख रहे हैं और लिख रहे हैं, तो फिर क्या होगा? लिख रहे हैं, कहीं लिखा जा रहा है, कहीं एक लाइन, एक वर्ड ऊपर लाइन में लिख दिया, एक वर्ड नीचे लाइन में लिख दिया। तो इसमें क्या होता है? हमारे आंख का और हाथों का कोऑर्डिनेशन बनता है, ठीक है। तो वो होती है राइटिंग, ठीक है। इन्हें 2-2 के पेयर में सब डिवाइड किया गया है, यानी LSRW, ठीक है। जो लिसनिंग और रीडिंग है ये क्या है? रिसेप्टिव स्किल। क्या है? रिसेप्टिव स्किल, यानी ग्रहणात्मक कौशल, जो हम ग्रहण करते हैं, ठीक है। स्पीकिंग और राइटिंग ये क्या है? प्रोडक्टिव स्किल, यानी अभिव्यक्तात्मक कौशल, ठीक है। सही है ना ये पेन? L और R क्या होते हैं? लिसनिंग। मैंने तो ऐसे ही याद किया था और ऐसे ही याद करना चाहिए, अल्टरनेट याद कर ले कि L और R क्या है। R क्या है? R से बन रहा है रिसेप्टिव स्किल या फिर क्या? रिप्रोडक्टिव स्किल। बस ये याद रख लें कि R है L के साथ, तो इसमें क्या है? रिसेप्टिव स्किल और रिप्रोडक्टिव स्किल। SW क्या है? प्रोडक्टिव स्किल या फिर एक्टिव स्किल, क्रिएटिव स्किल। ये इनके अनोदर नाम है जो पूछ लेता है, ठीक है। बहुत बार एक्टिव स्किल रख के दे देगा, क्रिएटिव स्किल रख के दे देगा या प्रोडक्टिव स्किल लिख के दे देगा। तो मतलब यही होता है स्पीकिंग और राइटिंग, ठीक है। जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो होती है हमारी रिसेप्टिव स्किल, यानी सुन रहे हैं तो पैसिवली सुन रहे हैं कि सुस्त होके भी सुन लेते हैं, ऐसे ही बैठे हैं, ठीक है, इतने एक्टिव रहते नहीं है। पढ़ रहे हैं तो उसमें भी इतना ज़्यादा एनर्जी हमारी लगती नहीं है, यानी ग्रहण कर रहे हैं, बस अंदर जा रहा है, ठीक है। स्पीकिंग और राइटिंग यानी बोलना और लिखना। बोलने में हमारी क्या है? एनर्जी लगती है। अब मैं जैसे बोल रही हूँ तो मेरी एनर्जी लग रही है, तो मैं क्या हूँ? एक्टिव। और मैं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हैं, कोई तीसरा बंदा बोल रहा है, तो हम क्या है? सब अलग अलग बोल रहे हैं, सबकी स्किल्स बोलने की अलग होती हैं, तो कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं हम, ठीक है। क्रिएटिव बोलते हैं। मेरा बोलने का तरीका अलग है, आपका बोलने का तरीका अलग है, आपकी मम्मी का, पापा का, सबका बोलने का तरीका क्या है? अलग है, ठीक है। तो ये क्या है? प्रोडक्टिव और क्रिएटिव स्किल, यानी बोलना और लिखना। हम लिखते हैं, जैसे कोई भी पैराग्राफ दिया लिखने के लिए, आप लिख रहे हैं, मैं लिख रही हूँ, तो लिखने का सबका तरीका अलग होगा, ठीक है। सब अपने विचारों को कुछ यूनिक तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है? क्रिएटिव स्किल, प्रोडक्टिव स्किल और एक्टिव स्किल, ठीक है। स्पीकिंग और राइटिंग, ठीक है। फिर आगे चलते हैं लिसनिंग स्किल, एक एक करके सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। लिसनिंग स्किल यानी श्रवण कौशल, ठीक है। इट इज एन ओरल रिलेटेड विद हियरिंग इनपुट, यानी जो हम सुनते हैं ओरली, जैसे आप सुन रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? लिसनिंग कर रहे हैं, कानों में लीड लगाई हुई है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? हियरिंग कर रहे हैं, यानी सुन रहे हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स अ सेंडर, अ मैसेज एंड अ रिसीवर। इसमें क्या होता है? एक सेंडर होता है जो सेंड कर रहा है अपनी वॉइस को,
ठीक है, एक मैसेज जो बोल के बता रहा है आपको, और एक रिसीवर जो आप सुन रहे हैं, ठीक है। लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज स्टार्ट फ्रॉम लिसनिंग। जो लर्निंग होती है, जो हम सीखते हैं, हमारा सीखना शुरू कहाँ से होता है? सुनने से। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, उसकी मम्मा उसे कुछ बोलती है तो वो सुनता है, फिर उस पर प्रतिक्रिया करता है ना। तो हमारी जो लर्निंग होती है, हमारी जो लर्निंग स्टार्ट होती है वो सुनने से होती है। स्पीच, रिदम, प्रोनाउंसिएशन आर लर्न बाय लिसनिंग टू एप्रोप्रिएट लैंग्वेज मॉडल्स। यानी जो हमारी प्रोनाउंसिएशन होती है, हमारी रिदम होती है, हमारा स्पीच जो होता है, वो हम कैसे याद करते हैं? लिसनिंग से, सुन सुन के। हम सुन सुन के बचपन से बड़े हो गए, ठीक है, तभी तो हमारी प्रोनाउंसिएशन ठीक हुई है, और कुछ ठीक भी नहीं हुई है। बहुत बार हम बहुत वर्ड गलत बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? जैसा हमने सुना वैसे ही बोलने लगे, है ना। इट इज अ रिसेप्टिव स्किल, यानी एक ग्रहणात्मक कौशल है, इन्वॉल्विंग लर्निंग, सीखना, प्रोसेसिंग एंड इवेल्युएटिंग, यानी मूल्यांकन करना, ठीक है। तो ये लिसनिंग स्किल के बारे में कुछ बातें थी। फिर स्टेजेस पढ़ते हैं, यानी इसके क्या क्या अवस्थाएं हैं, ठीक है, लिसनिंग स्किल की। पहले क्या करते हैं? कोई बोल रहा है, जैसे हम सुन रहे हैं, तो पहले क्या करते हैं? हम रिसीव करते हैं, ठीक है, हमने ग्रहण किया, आप ग्रहण कर रहे हैं। फिर आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, यानी समझ बना रहे हैं अपने दिमाग में। फिर उसे रिमेंबर कर रहे हैं, यानी याद कर रहे हैं अपने दिमाग में, ठीक है, जैसे अंदर ही अंदर अपने माइंड में याद नहीं करते हैं। फिर इवेल्युएट कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैंने इतना सीख लिया, ये मुझे समझ आया, ये मुझे नहीं आया, ठीक है। फिर उसका फीडबैक दे रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चंस में टिक लगाना, क्वेश्चंस पुट आउट करना, या फिर क्वेश्चन खुद से करना, तो उसका फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सी? ये 5 स्किल है, रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, इवेल्युएटिंग एंड फीडबैक देना, ठीक है। ये क्या है? लिसनिंग के स्टेजेस हैं। सीरियल वाइज रख के दे देगा कि रिसीविंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, इवेल्युएटिंग और फीडबैक। तो आपको एक ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि फीडबैक पहले दे रहा है, इवेल्युएटिंग ऐसे, तो ऐसे कंफ्यूज कर देता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पहले ग्रहण कर रहे हैं, फिर समझ रहे हैं, फिर याद कर रहे हैं, फिर इवेल्युएट कर रहे हैं, और फिर फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल भाषा में ऐसे दिमाग में याद कर लें। फिर टाइप्स ऑफ लिसनिंग। 5 तरह की लिसनिंग होती है। देखो वैसे तो बहुत होती है, लेकिन मेन जो होती है वो 5 तरह की होती हैं। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, यानी साउंड को डिस्क्रिमिनेट करना, डिफरेंशिएट करना, पता लगाना कि किसकी साउंड है। देखो अगर हमारे पापा बहुत दूर से भी बोल रहे हैं, तो हम पहचान जाते हैं कि जो भी बंदा बोल रहा है हमारे पापा हैं। हम कैसे पहचान जाते हैं? साउंड को डिफरेंशिएट करना हम जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, पता चल जाता है कि किसकी आवाज़ है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ मैसेज, यानी जो भी मैसेज जो भी बोला जा रहा है उसे अच्छे से समझना, ठीक है। एम्पैथिक लिसनिंग, यानी सहानुभूति, एक तरह से कि सामने वाला बंदा किस फील के साथ बोल रहा है ना, कि कोई दुखी होके बोल रहा है। अब सामने वाला कोई दुखी होके बोल रहा है, तो उस पर हंसोगे थोड़ी, उसके सामने कोई हंसने थोड़ी लग जाओगे। हमें समझ आता है ना कि सामने वाला दुख में बोल रहा है, सामने वाला खुश होके बोल रहा है, कैसा रिएक्शन देना है। तो इसमें क्या है? फीलिंग्स को समझना स्पीकर की, ठीक है। एनालिटिकल लिसनिंग, इवेल्युएट द मीनिंग ऑफ मैसेज, यानी मूल्यांकन निकालना कि बात का मतलब क्या है, सुन के बात का मतलब निकालना, ठीक है। एप्रिसिएटिव लिसनिंग, यानी सीकिंग इन्फॉर्मेशन, की इन्फॉर्मेशन गेन करना, ठीक है, समझना। तो ये 5 तरह की लिसनिंग हुई। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, एम्पैथेटिक लिसनिंग, एनालिटिकल लिसनिंग एंड एप्रिसिएटिव लिसनिंग, ठीक है। बस नाम याद रख लेना, थोड़ा थोड़ा से याद रख लेंगे तो भी काम चल जाएगा। फिर टाइप्स ऑफ लिसनिंग, वैसे तो बहुत टाइप हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो रखे हैं, ठीक है। एक्सटेंसिव लिसनिंग, इट इज़ मीन्ट फॉर प्लेजर, यानी ये अपनी आनंद के लिए, खुशी के लिए पढ़ी जाती है, याद की जाती है, ठीक है, सुनी जाती है। लिसनिंग मटेरियल इज लेंदी, यानी जो हम सुन रहे हैं वो मटेरियल इसमें लेंदी हो सकता है, यानी जैसे कि लेक्चर सुनना। जो स्टार्टिंग की 5 मिनट सुनते हैं तो वो तो हम आराम से सुन लेते हैं, लेकिन हम बिल्कुल फ्री होते हैं कि हम पूरा लेक्चर सुन सकें, ठीक है। यानी इसमें मटेरियल जो है लेंदी होता है। जैसे कि आप सुन रहे हैं इस टाइम, तो क्या कर रहे हैं? एक्सटेंसिव लिसनिंग कर रहे हैं। अब मैं इसी लेक्चर को 2 घंटे का रख दूं तो ये क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिव लिसनिंग हो जाएगी। लेकिन बात ये होनी चाहिए कि आप प्लेजर के साथ सुने, आनंद के साथ, लेकिन आप लोग तो बोर हो जाओगे है ना। जैसे कि कोई स्टोरी सुनना तो हमें मजा भी आता है, कितनी भी बड़ी स्टोरी हो हम ऐसे ही सुन लेते हैं। रेडियो पे गाने सुनना, रेडियो तो खैर अब कोई नहीं सुनता, लेकिन वैसे फ़ोन में कोई भी वीडियो या ऑडियो देखना, ठीक है। सॉन्ग सुनना, कोई भी मूवी हो, 3 घंटे की मूवी हो, लेकिन हम स्टार्टिंग के 5 मिनट तो अच्छे से देखते हैं, लेकिन पूरी मूवी भी देख सकते हैं अपने प्लेजर के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है? मटेरियल लेंदी होता है, ठीक है। तो ये कौन सी है? एक्सटेंसिव लिसनिंग।
फिर है इंटेंसिव लिसनिंग, लर्नर्स लिसन केयरफुल्ली, लिसनिंग मटेरियल इज शॉर्ट एंड एट द एंड ऑफ एक्टिविटी लर्नर इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट अ टास्क। यानी क्या होता है इसमें, बिल्कुल ध्यान से सुना जाता है, मटेरियल बिल्कुल शॉर्ट में होता है, ठीक है, और एंड में लर्नर क्या समझता है कि मुझे पूरा समझ आ जाए, ठीक है। जैसे कि 10 मिनट की वीडियो है, 5 मिनट की वीडियो है, कंटेंट बहुत ज़्यादा और 5 मिनट में आप समझ जाएं और बाद में सोचें कि यार सब कुछ समझ आ जाना चाहिए, है ना। इसमें जैसे कि अनाउंसमेंट, क्लास में मैडम ने अनाउंसमेंट किया कि भाई तुम्हारा मंडे में टेस्ट होना है, और आपकी नज़र हट गई और वो अनाउंसमेंट आपके दिमाग से निकल गया, आप सुन नहीं पाए, तो क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, फिर क्या होगी, पिटाई। तो इसमें क्या है, पूरा ध्यान लगाना पड़ता है, अगर ध्यान नहीं लगाया तो बात निकल जाएगी, है ना। तो ये क्या होती है, इंटेंसिव लिसनिंग, ठीक है, जिसे बिल्कुल ध्यान से सुना जाता है और शॉर्ट होती है ये, ठीक है। ये क्या हो गया। फिर है क्रिटिकल लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग यानी समझना, इंटरप्रेट करना, कल्पना करना, एग्जामिन करना, एनालाइज करना, देखना, और फिर स्पीकर्स मैसेज, ठीक है, जो भी बोल रहा है उसे समझना, इंटरप्रेट करना, एग्जामिन करना, एनालाइज करना, ठीक है। फिर है स्पीकिंग स्किल, यानी बोलने का जो होता है, स्पीकिंग क्या बोलते हैं, श्रवण नहीं, क्या बोलते हैं स्पीकिंग स्किल्स को, स्पीकिंग इज द सेकेंड लैंग्वेज स्किल। ये क्या है, सेकेंड लैंग्वेज स्किल है, दूसरा कौशल है हमारा। इट इज नोन एज प्रोडक्टिव स्किल, यानी जो हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, अभिव्यक्तात्मक कौशल। एज इट रिक्वायर्स अस टू यूज अवर वोकल ट्रैक्ट, यानी जो हम वॉइस प्रोड्यूस करते हैं वो हमारी वोकल ट्रैक्ट से निकलती है। हमारे यहाँ पे हमारे गले में एक वोकल बॉक्स होता है, ठीक है, जिससे हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वोकल कॉर्ड होता है। इट इज एन इंटरेक्टिव स्किल डेवलप थ्रू कम्युनिकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन। ये एक इंटरेक्टिव स्किल है जिससे कि हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन की कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, यानी बोल रहे हैं, बातचीत कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ से रिलेट भी, ठीक है। स्टूडेंट्स हैव टू गिव मोर अपॉर्चुनिटीज टू स्पीक, बच्चों को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, यानी क्लास में, इसीलिए तो कहते हैं कि डिस्कशन कराना चाहिए, ठीक है। करेक्ट स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू प्रोनाउंसिएशन एंड प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा बोलेंगे उतनी ज़्यादा हमारी प्रोनाउंसिएशन ठीक होगी, हमारी स्किल्स डेवलप होंगी। बच्चों को क्या है, डिबेट करानी चाहिए क्लास में, मतलब रियल लाइफ में बता रही हूँ मैं, कि क्लास जैसे कि आप लोग भी टीचर बनेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक दें, टॉपिक पे बुलवाएं उसके बाद, तो इससे क्या होता है, स्किल्स डेवलप होती हैं बच्चों की, या आगे तक काम आता है। फिर है सब स्किल्स ऑफ स्पीकिंग, कुछ इसकी सब स्किल्स हैं, जैसे कि स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग इज एन एक्टिविटी इन विच अ स्पीकर नैरेट्स द स्टोरी बिफोर द लिसनर्स, यानी क्या होता है, स्पीकर बोलने वाला क्या है, पूरी स्टोरी सुनाता है, लिसनर क्या है, सुनता है, इन एन एफिशिएंट वे सो दैट लिसनर अंडरस्टैंड द मैक्सिमम एक्सटेंट, यानी स्टोरी कोई सुना रहा है तो हम अच्छे से सुन रहे हैं, तो क्या है, जिससे कि सारा समझ आ जाए, ठीक है। ऐसे ही रोल प्ले है, रोल प्ले भी एक्टिविटी होती है एक तरह से, उसमें क्या होते हैं, दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, कोई भी डायलॉग बोलते हैं दोनों लोग और मिमिक्री करते हैं, यानी दूसरे की कॉपी करते हैं, ठीक है, नकल उतारना, ठीक है। स्पीच एंड कन्वर्सेशन, जैसे कि मिमिक्री स्कूल में होती है कि टीचर्स डे पे टीचर्स की मिमिक्री करते हैं कि वो टीचर ऐसे बोलता है, वो टीचर ऐसे बोलता है ना। फिर स्पीच एंड कन्वर्सेशन, द फॉर्मल स्पीच इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड ओरल कम्युनिकेशन, यानी कोई भी स्पीच हम कर रहे हैं, कन्वर्सेशन जो कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है, ठीक है, कोई भी फॉर्मल स्पीच जो क्लास में बोला जाता है। फिर है रीडिंग स्किल, ठीक है, पठन कौशल। रीडिंग इज अ थर्ड लैंग्वेज स्किल, ये तीसरा कौशल है। इट इज अ रिसेप्टिव पैसिव स्किल, यानी ग्रहणात्मक कौशल है। एज इट रिक्वायर अस टू यूज अवर आईज एंड अवर ब्रेन टू कॉम्प्रीहेंड, यानी जो हम पढ़ते हैं उसमें हमारे ब्रेन का भी यूज होता है और हमारी आंखों का भी यूज होता है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो मेरा माइंड भी चल रहा है और मेरी आंखें भी चल रही हैं, ठीक है। Young learners when reading infer the meaning of new words from the context and read with comprehension, यानी जो बच्चे क्या है, लर्नर्स जो पढ़ते हैं पूरा अनुमान लगाते हैं, न्यू वर्ड्स देखते हैं, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन पूरा पढ़ के, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ रीडिंग, ये भी कहीं ना कहीं पूछ लेता है। लाउड रीडिंग, यानी नाम से पता चल रहा है तेज तेज बोल के पढ़ना। रीडिंग अलाउड एलिमेंट्री क्लासेस, लोअर क्लासेस और प्राइमरी क्लासेस, यानी पूछ सकता है कि लाउड रीडिंग कहाँ की जाती है, तो छोटी क्लासेस में लाउड रीडिंग की जाती है। जैसे कि हमारे पड़ोस में ना स्कूल है, मतलब काफ़ी दूर है, इतना पास भी नहीं है, लेकिन वहाँ से क्या है, आवाज़ आती रहती है कि ऐसे अनार पढ़ रहे हैं बच्चे, ABCD पढ़ रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, टेबल पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही स्कूल में भी होता है। तो छोटी क्लासेज में होता है तेज बोल के पढ़ना, ठीक है।
मेन पर्पस जो होता है तेज पढ़ने का वो होता है कि टेक्स्ट को समझना, मैसेज को समझना, जो इन्फॉर्मेशन है उसे गेन करना, ठीक है। फिर है साइलेंट रीडिंग, यानी नाम से ही पता चल रहा है चुपचाप पढ़ना, ठीक है। टू एंजॉय द प्लेजर ऑफ रीड, यानी आनंद में पढ़ना, खुशी से पढ़ना, खुश होकर पढ़ना, एंजॉय करके पढ़ना। ये क्या होता है, ये सीनियर क्लासेज में या फिर लेटर क्लासेज में होता है। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं सीटेट के लिए, तो आप जब भी कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो चुपचाप ही तो पढ़ते होंगे, तेज तेज तो पढ़ते नहीं है। तो ये क्या होता है, ये बड़ी क्लासेस के लिए है, ठीक है। लेटर क्लासेस या फिर बड़ी क्लासेस के लिए कि आराम से बैठ के ऐसे लिपसिंग के साथ पढ़ते हैं। ऑल्सो एंजॉय ऑर्गेनाइजिंग एंड अरेंजिंग द आइडियाज, यानी अपने माइंड में साइलेंट रीडिंग करते हैं, आइडियाज को क्या है ऑर्गेनाइज करते हैं, एक जगह अरेंज करते हैं, इस तरह से साइलेंट रीडिंग होती है, ठीक है। फिर है इंटेंसिव रीडिंग, इसे लोकल कॉम्प्रिहेंशन भी बोलते हैं, कहीं कहीं इस नाम को भी दे देगा तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इट मीन्स रीडिंग द पैसेज विद मोर कंसंट्रेशन अपॉन लैंग्वेज, यानी क्या है जो भी पैसेज पढ़ रहे हैं ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना। इट इज डिटेल्ड एंड केयरफुल रीडिंग ऑफ द पैसेज, यानी डिटेल में पढ़ना बिल्कुल, ठीक है, डिटेल मास्टरी करना पूरी। इट एक्सटेंड नॉलेज एंड कमांड ओवर इंग्लिश, यानी नॉलेज भी एक्सटेंड होती है इसे पढ़ के और एक तरह से कमांड हो जाती है भाषा पे। जो भी लैंग्वेज जैसे इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं तो उस पर कमांड हो जाएगी। डिटेल्ड स्टडी करना, ठीक है, डिटेल स्टडी करना किसी भी चीज की, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है। तो ये क्या होती है, इंटेंसिव रीडिंग। फिर है एक्सटेंसिव रीडिंग, यानी ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन। नाम देख लेना क्योंकि पिछली बार नाम यही दिया गया था, लोकल कॉम्प्रिहेंशन और ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो याद रखना है। इट इज एसोसिएट विद डे टू डे लाइफ लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर, आर्टिकल और अदर थिंग, यानी जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम कुछ भी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ रहे हैं, 70 तरह की चीजें जो भी कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ओवरऑल मीनिंग के लिए, ओवरऑल समरी के लिए और अपने मजे के लिए, यानी खुश होके। न्यूज़पेपर में हमें कुछ सीखना थोड़ी होता है, बस ओवरऑल देख लेते हैं कि भाई कौन से क्षेत्र में क्या हो रहा है, कौन मर गया, कौन जिंदा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ओवरऑल मीनिंग कि कहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। तो क्या आता है, ओवरऑल मीनिंग के लिए। तो ये कौन सी होती है, एक्सटेंसिव रीडिंग, यानी ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। फिर है रैपिड रीडिंग, यानी रीडिंग विद स्पीड टू सीक इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए पूरे स्पीडली पढ़ना। जैसे कि हमारे जब एग्जाम होते हैं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि गेट पे खड़े होकर पढ़ते हैं, क्वेश्चन बैंक या कोई भी बुक ले जाएंगे जो शॉर्ट नोट बनाए होंगे तो उन्हें जल्दी 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 ऐसे ऐसे करके पढ़ते हैं। तो वो क्या होती है, रैपिड रीडिंग। और क्या इन्फॉर्मेशन की ये वाली हेडिंग है, अच्छा ये वाली हेडिंग है, तो ये होती है जल्दी जल्दी पढ़ना और इन्फॉर्मेशन गेन करना, ठीक है। तो ये है रैपिड रीडिंग। फिर है स्कीमिंग। स्कीमिंग क्या होता है, रीडिंग क्विकली टू गेट द जनरल थीम, यानी इसमें भी थोड़ा जल्दी पढ़ा जाता है, कोई भी टॉपिक, कोई भी थीम, जिससे कि जनरली उसका एक मेन आइडिया मिल जाए। ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए, यानी ओवरऑल समझ बनाने के लिए कोई भी टॉपिक पढ़ना, ठीक है। इट इज़ अ फास्ट रीडिंग एक्टिविटी, यानी ये भी फास्ट रीडिंग एक्टिविटी है, जैसे कि न्यूज़पेपर जल्दी जल्दी पढ़ना, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैगजीन्स पढ़ना, ट्रेवल ब्राउचर्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्कीमिंग, यानी ओवरऑल समझ के लिए, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर है स्कैनिंग टू लोकेट स्पेसिफिक फैक्ट और पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन टू कंडक्ट द ओवरऑल आइडिया, जैसे कि बस ओवरऑल आइडिया चाहिए कि रोल नंबर है हमारा तो उस पर रोल नंबर देख लिया, एडमिट कार्ड पे कितनी भी कहानी लिखी हो बस रोल नंबर देख लिया, नाम देख लिया, बात खत्म। तो क्या है, ओवरऑल आइडिया के लिए पढ़ना, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, स्कैनिंग। बस यही आपको याद रखना है, ठीक है। फिर है राइटिंग स्किल, यानी क्या बोलते हैं, लिखित कौशल, जो भी है लिखने के जो कौशल है। राइटिंग इज द फोर्थ लैंग्वेज स्किल, ये चौथा कौशल है। इट इज अ प्रोडक्टिव स्किल, यानी प्रोड्यूस करना, अभिव्यक्तात्मक, एक्टिव, एज इट रिक्वायर्स टू यूज आवर हैंड्स एंड ब्रेन टू प्रोड्यूस रिटन सिंबल, यानी अपने हाथों का यूज करना और दिमाग का यूज करना, ठीक है, जिससे कि अच्छे लिख सकें, सिंबल्स का यूज कर सकें। इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड सीम्स टू बी हार्डेस्ट ऑफ द स्किल, सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड स्किल होती है ना वो राइटिंग स्किल होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि सुन भी लेंगे, बोल भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे, लेकिन लिखना सबसे ज़्यादा टफ है। इतने बड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे, लेकिन तब भी उनकी राइटिंग इतनी गंदी होती है बहुत, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे हार्ड है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जब जाके राइटिंग थोड़ी सी ठीक होती है ना। राइटिंग कैन नॉट बी चेंज बट राइटिंग स्किल्स कैन बी चेंज, यानी हमारी जो लिखाई है वो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन जो लिखने का कौशल है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमारी स्किल्स चेंज होती रहती हैं। फिर राइटिंग में ही नोट टेकिंग और नोट मेकिंग,
नाम से भी आपने समझा होगा, सुना होगा। नोट टेकिंग क्या होता है? नोट टेकिंग यानी लेना किसी से। नोट मेकिंग क्या होता है? खुद से बनाना, है ना, ठीक है। तो ये तो शॉर्ट है, देखते हैं। यू टेक नोट्स इन लेक्चर और सेमिनार्स राइटिंग डाउन व्हाट अदर पीपल्स आर सेइंग फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, यानी कोई भी हम लेक्चर लेने जाते हैं कॉलेजेस में, ठीक है, तो हम क्या है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए लिख लेते हैं सारी चीजें, ठीक है। एब्रीविएशंस आर यूज, यानी बिल्कुल तरीके से लिखना। नोट मेकिंग क्या होता है? यानी खुद से नोट बनाना। यू मेक नोट्स फ्रॉम रीडिंग बुक्स, जनरल्स एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। मेक नोट्स हेल्प टू थिंक एंड अंडरस्टैंड सब्जेक्ट, यानी अपने आप खुद से नोट्स बनाना। जैसे कि आपने मुझसे पीडीएफ ली और पीडीएफ के थ्रू नोट्स बनाए फ्यूचर के लिए, ठीक है। और नोट मेकिंग क्या होता है कि अपने आप बुक पढ़ी और खुद से नोट्स बनाए, ठीक है, अपनी समझ बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो नोट मेकिंग क्या होता है? जो आप नोट्स बनाते हैं बिना कहीं से किसी भी रेफरेंस के, बस बुक से पढ़ा और सीधा अपनी समझ के लिए नोट्स बना लिया। और नोट टेकिंग क्या होता है? जो आप लेक्चरर्स के थ्रू लेक्चर्स लेते हैं वहां से कुछ भी नोट डाउन करना, ठीक है, या उनसे नोट्स ले लेना, तो वो क्या होता है? नोट्स टेकिंग। फिर है स्टेजेस ऑफ राइटिंग प्रोसेस। कुछ स्टेजेस भी हैं, इसकी नाम पूछ लेता है, शायद पिछली बार या 2021 वाले पेपर में आया था। प्री राइटिंग यानी लिखने से पहले सोचना, जैसे कि प्री प्लानिंग होती है, प्री वेडिंग होती है, ठीक है, तो इसी तरह से ये प्री राइटिंग है कि अपने दिमाग में आइडियाज कलेक्ट करना और सोचना कि हम क्या लिखेंगे, ठीक है। फिर है राइटिंग और रेस्पॉन्डिंग, इन्हें ड्राफ्टिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत जगह लिखा मिल जाता है ड्राफ्टिंग, थोड़ा सा गंदा लिखा जा रहा है पर यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। ड्राफ्टिंग भी बोलते हैं यानी लिखना, जो भी हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं उसे ऑर्गेनाइज करना, वर्ड चॉइस करना, सेंटेंस की फ्लुएंसी अपने आप ही इवेल्युएशन करना कि सही सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, सही लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग, ठीक है। फिर आ जाता है रिवाइजिंग। रिवाइजिंग यानी क्लैरिफाई करना, रीऑर्गेनाइज करना वर्ड्स को कि भाई सही तो लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, ठीक है। क्लैरिफाई करना कि देखना क्या क्या लिखा है ना। फिर एडिटिंग करना, यानी कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई है ना, कहीं प्रोनाउंसिएशन में या कोमा वगैरह तो नहीं रह गया है ना, तो ये क्या है? एडिटिंग करना। फिर उसके बाद जब पूरा ठीक हो जाता है तो लास्ट में क्या है? पब्लिशिंग या शेयर करना। जैसे कि हम क्या है, एग्जाम देने जाते हैं तो पहले हम सोचते हैं अपने दिमाग में कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, कि इसके अंदर क्या लिखना है, ठीक है। फिर अपनी वर्ड चॉइस करनी है कि किस तरह से हमें लिखना है, क्या कौन कौन से वर्ड लिखने हैं, सेंटेंसेस क्या लिखने हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी से आइडिया आता है पेपर में, तो ठीक है। फिर उस पर रेस्पॉन्ड करना, अपना इवैल्यूएशन करना कि ठीक सोच रहे हैं, हाँ लिख देता हूँ, ठीक है। फिर रिवाइजिंग यानी देखना, रिफाइन करना उसे, ठीक है, क्लैरिफाई करना कि हाँ ठीक लिखा है, नहीं लिखा है, पूरा लिखने के बाद। फिर एडिटिंग करना कि यार यहाँ पे कोमा रह गया था, यहाँ पुलिस स्टॉप रह गया, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क रह गया, ठीक है, तो ये क्या है? एडिटिंग। फिर लास्ट में क्या है? सबमिट करना, एक तरह से कि लो मैडम हमारा पेपर हो गया, ठीक है। लास्ट में रीचेक करते हैं ना, तो ये क्या है? ये सारा प्रोसेस है, प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग, पब्लिशिंग या शेयरिंग, ठीक है। तो ये क्या हुई? स्टेजेस हुई राइटिंग की। आई होप आपको ये समझ आई होंगी क्योंकि एग्जाम में आई हुई हैं, ठीक है। फिर राइटिंग 5 तरह की है। अ राइटर कम्युनिकेट्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, शेयर्स आइडियाज और एंटरटेन्स रीडर्स विद 1 और 5 टाइप्स ऑफ राइटिंग, यानी कोई भी राइटर जो होता है, लेखक जो होता है, वो कम्युनिकेट्स करता है, कैसे? अपनी कलम के द्वारा लिखता है, इंफॉर्मेशंस को शेयर करता है, अपने आइडियाज को दिखाता है लिख के। मतलब कोई भी हम बुक पढ़ रहे होते हैं किसी भी ऑथर की, किसी भी राइटर की, तो वो अपने सारे विचार सब कुछ उस बुक में लिख देता है, ठीक है। तो 5 तरह की राइटिंग इसी बेस पे दी गई है। फर्स्ट क्या है? परसुएसिव। द राइटर ट्राइज टू कन्विंस द रीडर ऑफ द राइटर्स ओपिनियन, यानी अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने विचार उसमें रख देना जो रीडर समझ सके, ठीक है। एक्सपोजिटरी। द राइटर टेल्स द रीडर फैक्ट्स एंड डिटेल अबाउट टॉपिक, यानी जो राइटर है, जो लेखक है, वो क्या है? एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या होता है कि अपने विचार बता रहा है, डिटेल बता रहा है किसी भी टॉपिक की, ठीक है। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, यानी किसी भी दो चीजों में कंपैरिजन बता रहा है राइटर लेखक, दो टॉपिक के बारे में, जैसे ये तितली है, दोनों का कलर अलग है, तो दोनों एक दूसरे से अलग है, क्यों अलग है? इनका डिफरेंस बता रहा है, इनका कंपैरिजन बता रहा है, ठीक है। फिर है डेस्क्रिप्टिव, ये तो नाम से ही पता चल रहा है डेस्क्रिप्टिव राइटिंग, जिसका कोई तोड़ ही ना हो कि भाई बहुत ज्यादा लिखना। तो इसमें क्या है? द राइटर टेल्स
हाउ द टॉपिक लुक्स, स्मेल्स, फील्स एंड टेस्ट ऑफ द साउंड, यानी पूरे टॉपिक का डिटेल डिस्क्रिप्शन दे देता है कि ये टॉपिक कैसा है, इसका कैसी फील है इस टॉपिक में, कैसा टेस्ट है, टेस्ट यानी खट्टा मीठा नहीं, किस तरह का है, ठीक है। जैसे कहते नहीं है कि किस तरह का टेस्ट है इसका, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, ये कुछ भी मतलब, तो ये क्या है, डेस्क्रिप्टिव राइटिंग। नैरेटिव क्या होता है, द राइटर टेल्स अ ट्रू स्टोरी ऑन द इमेजिनरी स्टोरी, यानी नैरेशन होता है, नैरेटिव होता है कि बिल्कुल ट्रू स्टोरी यानी सच्ची घटना पे आधारित, ठीक है। क्राइम पेट्रोल ये तो मजाक है, ठीक है। तो 5 हो गई, परसुएसिव, एक्सपोजिटरी, कंपैरिजन करना, डिस्क्राइब पूरा डेस्क्रिप्टिव लिखना, और नैरेटिव यानी रियल स्टोरी पे बेस्ड, ठीक है। फिर है अप्रोचेज ऑफ टीचिंग राइटिंग, कौन कौन सी अप्रोच होती हैं। सबसे पहले है गाइडेड राइटिंग, यानी जो लिखने के लिए गाइड करते हैं, ठीक है। गाइडेड राइटिंग इज अ टाइप ऑफ राइटिंग इन विच द टीचर प्रोवाइड द सिचुएशन हेल्प द क्लास टू प्रिपेयर इट, यानी गाइडेड राइटिंग से नाम पता चल रहा है कि टीचर क्या है, गाइड करता है बच्चों को कि इस तरह से लिखो, सिचुएशन देता है, ठीक है। फीडबैक देता है कि भाई ये गलत लिख रहे हो, ये सही लिख रहे हो, इस तरह से लिखो, नहीं नहीं ये रफ करो या फिर ये कट करो, दोबारा से लिखो। डायरेक्शन देता है, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज टू द लर्नर्स, यानी आइडियाज बताता है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करना है, ठीक है। टाइम टू टाइम गाइड करता रहता है, फैसिलिटेट करता रहता है, बताता रहता है, ठीक है। वाइगोत्स्की की भाषा में बोले तो स्कैफोल्डिंग देता रहता है, ठीक है। तो ये क्या हुई, गाइडेड राइटिंग। फिर है कंट्रोल्ड राइटिंग, नाम से ही पता चल रहा है जिस राइटिंग में कंट्रोल हो, किसी का भी कंट्रोल हो, जैसे कि टीचर का कंट्रोल होता है जब टीचर क्या करता है, बहुत बार टीचर के अकॉर्डिंग होता है, जैसे कि नकल करनी है तो टीचर क्या है, सभी बच्चों को नकल करने के लिए देती है क्लास में, आपको भी दी होंगी, तो क्या है टीचर के अकॉर्डिंग होता है, बिल्कुल टीचर को पता नहीं क्या पसंद आ जाए तो हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो है एक तरह से कंट्रोल राइटिंग। हैंड राइटिंग, कॉपिंग या डिक्टेशन वो टीचर के अंडर होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, कंट्रोल राइटिंग। अब आइए फ्री राइटिंग। अब फ्री राइटिंग क्या होता है भाई, बीएड के एग्जाम हुए सभी के, 32 पेज की कॉपी आती है, कितना भी लिखो मन खुश हो गए, उसे बोलते हैं फ्री राइटिंग। अपने आइडियाज को प्रेजेंट करो, अपनी फ्लुएंसी दिखाओ, चाहे सेंटेंस आता हो ना आता हो लिख दिया, चाहे ग्रामर इज की जगह वाज लग रहा है, वाज की जगह हैव लग रहा है, कोई बात नहीं, पूरी बढ़िया तरह लिखो, ठीक है। तो ये होता है फ्री राइटिंग। लर्नर्स आर आस्क्ड टू राइट फ्रीली ऑन एनी टॉपिक विदाउट वरिंग, कोई चिंता नहीं है, ना ग्रामर की चिंता ना स्पेलिंग्स की चिंता। तो बीएड में सब ऐसे लिख के आते हैं, सब तो नहीं, मतलब रेयरली ठीक है। फिर है पैराग्राफ राइटिंग, कोई भी पैराग्राफ लिखना। पैटर्न लर्नर्स आर एनकरेज, यानी बच्चों को एनकरेज करें कि कोई भी पैराग्राफ लिखें, एनालाइज करें, ठीक है, और एक अच्छा पैराग्राफ लिख सकें, ठीक है। बस इतना ही है, आगे नहीं है ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, समझ आया या नहीं आया, ठीक है। इस तरह की सेशन मैं लेके आती रहूँगी, आपकी इंग्लिश में कंप्लीट करा दूंगी बिल्कुल। ईवीएस हमने कंप्लीट कर लिया है, मैथ पेडागोजी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, जो टॉपिक हमारे रह रहे हैं उन्हें भी मैं कराती रहूँगी, ठीक है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें, जो चैनल पे नए हैं वही वो भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, तैयारी करते रहिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, आई होप। बाय बाय, हम वीडियो को स्टॉप करते हैं।